भगवद गीता 11.53। नाहं वेदेर्न तपसा, नाहं वेदेर्न तपसा, नादानेन न चेजया, नादानेन न चेजया। साख्य एवं विदो दृष्टम, साख्य एवं विदो दृष्टम् दृष्टवान आसी माम यथा, दृष्टवान। दृष्ट्वान् आसीन् मम यथा। Okay, translation. The form you are seeing with your transcendental eyes cannot be understood simply by studying the Vedas, nor by undergoing serious penitence, nor by charity, nor by worship. It is not by these means that one can see me as I am. Okay. तो ये श्लोक कौन बोल रहा है? अर्जुन बोल रहा है, संजय बोल रहा है? या धृतराष्ट्र? क्या लगता है आप लोगों को, कौन बोल रहा है श्लोक? कितना टाइम लगा रहे हो आप लोग? लगता है लोगों ने सुना नहीं। बोलो बोलो माहिरा, आप बोलो। कृष्णा। कृष्णा बोलिए। कृष्णा। ओके, वेरी गुड। तो इस चैप्टर में हुआ क्या है अभी तक शुरू से? अगर हम शुरू में जाएं इस चैप्टर में, शुरू में अर्जुन ने बोला कृष्णा को कि मुझे आपका ना वो विराट रूप देखना है जिसमें आप पूरे कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन में विद्यमान हो, आप हर जगह हो, वैसा वाला रूप देखना है। तो पहले के 3-4 श्लोक में अर्जुन ने वो बोला। फिर कृष्णा ने डिस्क्राइब किया विराट रूप को अपने शब्दों में, तो 3-4 श्लोक उन्होंने बोले जिसमें बताया। फिर अर्जुन को दृष्टि मिल गई, और फिर संजय डिस्क्राइब कर रहा है कि अर्जुन क्या देख रहा है। कुछ श्लोकों में, 4-5 श्लोकों में संजय ने डिस्क्राइब किया, और उसके बाद कई सारे श्लोकों में अर्जुन ने अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब किया कि मैं क्या देख रहा हूं। तो ऐसे पूरे के पूरे विराट रूप के अलग अलग लोगों ने जो है वर्णन किए। पहले कृष्णा ने किया, फिर संजय ने किया, फिर अर्जुन ने किया, और एंड में अर्जुन ने कहा कि मैं तो भयभीत हो रहा हूँ और आप मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए। तो फिर भगवान ने अपना 400 फॉर्म दिखाया, फिर 200 फॉर्म दिखाया, और फिर भगवान क्या कह रहे हैं कि द फॉर्म यू आर सीइंग विद योर ट्रांसडेंटल आईज, ये जो भगवान का अभी देख रहे हो आप, भगवान का रूप, ये कोई समझ नहीं सकता सिर्फ वेद पढ़ने से, सिर्फ कोई तपस्या करने से, सिर्फ कोई चैरिटी करने से, सिर्फ वर्शिप करने से, इन सब से नहीं होता। नॉट बाय दीज मीन्स दैट वन कैन सी मी एज आई एम। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इसलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे इसके अंदर। आप पर्पट कौन पढ़ेगा इसका? कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के हरे लिए? कृष्णा। हाँ जी, प्लीज पढ़। हरे कृष्णा। हाँ, राशिका आप पढ़। Purport. Krishna first appeared before his parents Devaki and Vasudeva in a four-handed form, and then he transformed himself into the two-handed form. This mystery is very difficult to understand for those who are atheists or who are devoid of devotional service. For scholars who have simply studied Vedic literature by way of grammatical knowledge or mere academic qualification, Krishna is not possible to understand, nor is he to be understood by persons who officially go to temple to offer worship. They make their visit, but they cannot understand Krishna as he is. Krishna can be understood only through the part of devotional service, as explained by Krishna himself in next verse. Hare Krishna. हाँ, तो अब नेक्स्ट वर्ड्स, ये नेक्स्ट वर्ड्स देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको हम बार बार रिसाइट करेंगे।
भक्त्या तो अनन्या साख्या, भक्त्या तो भक्त्या त्वनन्या साख्या अहम एवं विदोर्जुन, अहम एवं अहम् एवं विदो अर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन, ज्ञातुं ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप, प्रवेष्टुं प्रविष्टं च परन्तप भक्त्या तु अनन्या शाख्या, भक्त्या भक्त्या त्वनन्या साख्या अहम् एवं विदोर्जुन, अहम् एवं विदो अर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन, ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप, प्रवेशं च परन्तप। ओके, कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? मायरा प्रभु जी। मास्टर। हाँ, मायरा पढ़ो आप। My dear Arjun, only by universe Undivided devotion devotional be be understood standing before you. thus Mahira, loudly. Thus be seen directly only in this way can you enter into the mysteries of my understanding. हरे कृष्णा, वेरी नाइस, थैंक यू। Very good. ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कृष्णा? माय डियर अर्जुन, ओनली बाय अनडिवाइडेड डिवोशनल सर्विस कैन आई बी अंडरस्टूड एज आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू एंड कैन thus be seen directly. Only in this way you can enter into the mysteries of my understanding. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पे भगवान क्लियर कट कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवान को जान सकता है। जैसे कई लोग कहते हैं कि कोई जान नहीं सकता भगवान को। हाँ, एक तरीके से तो वो ठीक है, कोई जान नहीं सकता, लेकिन यहाँ भगवान बता रहे हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है या क्या ऐसा प्रोसेस है जिससे भगवान को जाना जा सकता है। हाउ कैन गॉड बी अंडरस्टूड? भक्त्या त्व अनन्या साख्या, तो मतलब अनन्य भक्ति से भगवान को जाना जा सकता है। तो भक्त्या तो अनन्य साख्या अहम एवं विदोर्जुन, तो जैसे मैं आपके पास खड़ा हूं ऐसे इसको भक्ति भावना से ही जान सकते हैं। ओनली इन दिस वे कैन यू एंटर इनटू द मिस्ट्रीज ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग। तो आप पर्पट पढ़ेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। इंदु आंटी, आप पढ़ेंगे पर्पट? Yes, प्रभु जी। प्लीज एक एक पैराग्राफ करके करते हैं। हरे कृष्णा, एक एक पैराग्राफ करके सब डिटेल में डिस्कस करें। Okay. Okay. Purport. Krishna can be understood only by the process of undivided devotional service. He explicitly explains this in this verse so that unauthorized commentators who try to understand Bhagavad Gita by the speculative process will know that they are simply wasting their time. No one can understand Krishna or how he came from parents in a four-handed form and at once changed himself into a two-handed form. These things are very difficult to understand by study of the Vedas or by philosophical speculation. Therefore, it is clearly stated that here that no one can see him or enter into understanding of these matters. Those who, however, are very experienced students of Vedic literature can learn about him from the Vedic literature in so many ways. There are so many rules and regulations, and if one at all wants to understand Krishna, he must follow the regulative principles
described in the authoritative literature. One can perform penance in accordance with those principles. For example, to understand serious penances, one may observe fasting on Janmashtami, the day in which Krishna appeared, and on the 2 days of Ekadashi, the 11th day after new moon and the 11th day after the full moon. As far as charity is concerned, it is plain that charity should be given to the devotees of Krishna who are engaged in his devotional service to spread the Krishna philosophy or Krishna consciousness throughout the world. Krishna consciousness is a benediction to humanity. Lord Chaitanya was appreciated by Rupa Goswami as the most munificent man of charity because love of Krishna, which is very difficult to achieve, was distributed freely by him. So if one gives some amount of his money to persons involved in distributing Krishna consciousness, that charity given to spread Krishna consciousness is the greatest charity in the world. If one worships as prescribed in the temples in India, there is always some statue, usually of Vishnu or Krishna. That is a chance to progress by offering worship and respect to the Supreme Personality of Godhead. For the beginners in the devotional service to the Lord, temple worship is essential. And this is confirmed in the Vedic literature. Hare Krishna. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच आंटी फॉर रीडिंग. तो यहाँ बताया गया है कि भगवान को भक्ति भावना से, अनडिवाइडेड डिवोशनल सर्विस से, अनन्य भक्ति से ही जाना जा सकता है. और कई लोग स्पेक्युलेट करते हैं कि ऐसा होता होगा, भगवान ऐसे होते होंगे, और भगवत गीता को पढ़ के अलग अलग संस्कृत के शब्दों से अलग अलग तात्पर्य निकाल के कोई नए जो है ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश करते हैं. वो सोचते हैं कि उन लोगों को लगेगा कि देखो कितना इंटेलिजेंट है. तो इस तरीके की भावना से वो करते हैं भगवत गीता को अप्रोच. तो ऐसी स्पेक्युलेटिव भावना और स्पेक्युलेटिव तरीके से चलना, स्पेक्युलेट करना मीन्स आपको ठीक से पता नहीं, आप सोच रहे हो कि क्या हो सकता होगा, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है. भगवत गीता को ऐसे समझा नहीं जा सकता, भगवान को ऐसे नहीं समझा जा सकता. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जब चतुर्भुज रूप में वो आए अपने माता पिता के सामने पैदा होते ही, और फिर 200 फॉर्म में हो गए. अब ये लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कैसे हो गए. जो स्पेक्युलेटर्स हैं वो कहेंगे कि ये सब चीज़ें गलत लिखी हैं या है ही नहीं. तो ऐसे क्योंकि उन्होंने भक्ति भावना से भगवान को अप्रोच नहीं किया, इसलिए भगवान की रेवलेशन नहीं आई, उनको पता नहीं लगा, उनको समझने में दिक्कत आ रही है और बहुत मुश्किल है उनके लिए समझना ये सब. फिर यहाँ पे लिखा है कि ये सब चीज़ें जो है किसी को समझ में नहीं आ सकती अगर वो भक्ति के प्रोसेस से नहीं जाता. फिर यहाँ लिखा है those who however are very experienced student of Vedic literature can learn about him from the Vedic literatures in so many ways. There are so many rules and regulations. If one at all wants to understand Krishna, he must follow the regulative principle described in authoritative literature. तो जो authoritative literature में regulative principles हैं वो follow करने चाहिए. और if one wants to understand Krishna, he must follow the regulative principles described in the authoritative scriptures. One can perform penance. तो अलग अलग चीज़ें हैं जो लोग करते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर भक्ति नहीं है तो उससे भगवान को नहीं जा सकता. जैसे पहले हमने देखा था ना कि चैरिटी, ऑस्टेरिटी, दान, तपा, पिछले श्लोक में बताया यहाँ पे ना हम वेदे न तपसा न दाने न चैजया साख्य एवं विदो दृष्टुम दृष्टवान माम यथा. सो इसमें ये बताया जा रहा है कि तपस्या, दान,
ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वर्शिप करना भगवान को, इन सब प्रोसेसेस से सिर्फ कोई भगवान तक पहुंच नहीं सकता। क्या चाहिए? भक्ति। तो पेनेंस जो तपस्या है वो भी कर सकते हैं भगवान के लिए। अगर किसी को पेनेंस में इंटरेस्ट है तो वो पेनेंस कर सकते हैं, जैसे फास्टिंग करना, व्रत रखना, जन्माष्टमी, एकादशी, ऐसे दिनों के ऐसे दिनों के दौरान। और चैरिटी अगर किसी को देनी है तो भगवान के भक्तों को चैरिटी देनी चाहिए, भगवान के काम में लगे हुए मंदिर को चैरिटी देनी चाहिए, या कृष्णा की सेवा हो रही हो। अगर कृष्णा की सेवा नहीं हो रही है, या फिर वो जो चैरिटी आपसे ले रहे हैं वो अपने खुद के मेंटेनेंस में यूज कर रहे हैं, अपने घर परिवार को चलाने के लिए, तो ये सही उपयोग नहीं है चैरिटी का। Charity means it has to be given to a person who wants to serve Krishna, serve the Lord, and he is using it in the service of the Lord. फिर Krishna consciousness is a benediction to humanity. Lord Chaitanya was appreciated by Rupa Swami as the most. तो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जब आए, उनके कई से शिष्य थे, एक थे उनमें से बहुत प्रोमिनेंट, जो षट गोस्वामी में सबसे प्रोमिनेंट है 6 गोस्वामियों में, वो है रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी ने बोला चैतन्य महाप्रभु को, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव तुसे नमः। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने बोला महावदान्याय, मतलब कि आप मोस्ट म्यूनिफिशेंट मैन हो। म्यूनिफिशेंट मीन्स बहुत ज्यादा चैरिटेबल, बहुत ज्यादा। तो ये चैरिटेबल क्यों? वो तो सन्यासी हैं, उनके पास पैसे भी नहीं है। क्या चैरिटी दे रहे हैं? वो चैरिटी दे रहे हैं भगवान के प्रेम की, कि जो भी भगवान का प्रेम चाहिए वो आ जाओ मेरे से ले लो। उसको ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, भगवान के प्रेम को जो बहुत मुश्किल से मिलता है उसको बहुत ही फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। So if one gives some amount of money to persons involving distributing Krishna consciousness, that charity given to spread Krishna consciousness is the greatest charity in the world. तो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान का नाम स्प्रेड कर रहे थे, ये ग्रेटेस्ट चैरिटी है। और अगर कोई इसमें मदद करता है तो वो भी ग्रेटेस्ट चैरिटी में मदद कर रहा है। और अगर किसी को वर्शिप करनी है तो वो इधर उधर के लोगों की वर्शिप मत करो, आप किसकी करो? भगवान की करो, विष्णु कृष्णा के। देवी देवताओं की भी वर्शिप करने की जरूरत नहीं है, उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं, आदर कर सकते हैं, उनको भगवान के भक्त के रूप में पूज सकते हैं, लेकिन उनको भगवान का दर्जा देना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इससे ना डेमीगॉड्स, देवी देवताओं को खुशी मिलती है, और ना ही इससे हम भगवान की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बोल रहे हैं फॉर द बिगिनर्स इन डिवोशन सर्विस, जो नए नए हैं भक्ति में, टेम्पल वर्शिप इज एसेंशियल, उनको मंदिर जाके सेवा करनी बहुत जरूरी है। और ऐसा शास्त्रों में दिया है, यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथित हि अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। One who has unflinching devotion to the Supreme Lord and is directed by spiritual master, in whom he has similar unflinching faith, can see the Supreme Personality of Godhead by revelation. One cannot understand Krishna by mental speculation, for one does not take personal training under the guidance of a spiritual master. It is impossible to even begin to understand Krishna. The word "tu" is specifically used here to indicate that no other process can be used, can be recommended, or can be successful in understanding Krishna. तो हमें बताया जा रहा है कि भगवान को समझने के लिए कोई भी और प्रोसेस नहीं सही है। जो प्रोसेस दिया गया है वो फॉलो करना चाहिए, और जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, दान, तपा, जय जया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भगवान के संबंध में यूज हो सकती हैं। और अगर कोई ये प्रोसेस फॉलो करता है और उसको पूरी अनफ्लिंचिंग डिवोशन है भगवान की तरफ और पूरा फेथ है गुरु की तरफ, तो ऐसा व्यक्ति जिसको पूरा फेथ है और जिसको पूरी भगवान के ऊपर और गुरु के ऊपर, उसको सारे शास्त्रों के जो एसेंशियल चीजें हैं वो रिवील हो जाएंगी, और उससे वो पूरी तरह से समझ पाएगा कि क्या है, और उसको स्पेकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसीलिए गुरु के अंडर ट्रेनिंग लेनी चाहिए, और जो गुरु के अंदर ट्रेनिंग लेते हैं उनको भगवान के अंदर भक्ति आ सकती है, और कोई प्रोसेस है नहीं एक्चुअली। ठीक है।
चलो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट 3 पैराग्राफ ये कौन पढ़ेगा, कौन वॉलंटियर करेगा? I can read, Prabhuji. हाँ जी पढ़िए। Hare Krishna. Hare Krishna. The personal forms of Krishna, the two-handed form and the four-handed, are described in Sudurdasham. Very difficult to see. They are completely different from the temporary universal form shown to Arjuna. The four-handed form of Narayana and the two-handed form Hare of Krishna are Hare Krishna. Hare Krishna. I think you have missed one paragraph. Yasya deve prabha para bhaktit, यहाँ से स्टार्ट होना है शायद। हाँ एक्चुअली वो वाला पैराग्राफ मैंने एक्चुअली पढ़ लिया था। अच्छा ये वाला पैराग्राफ ना मैंने ओह। एक्चुअली पढ़ लिया था। ठीक है, ठीक, चल ओके। माता जी आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है प्रभु जी। Narayana and two-handed form of Krishna are eternal and transcendental, whereas the universal form exhibited to Arjuna is temporary. The forms tad anyena na drishta purvam, verse 47, state that before Arjuna, no one had seen this universal form. Also, they suggest that amongst the devotees, there was no necessity of showing it. That form was exhibited by Krishna at the request of Arjuna, so that in the future, when one represents himself as the incarnation of God, people can ask to see his universal form. The word na, used repeatedly in the previous verse, indicates that one should not be very much proud of such credentials as an academic education in Vedic literature. One must take to the devotional service of Krishna. Only then can one attempt to write commentaries on Bhagavad Gita. Krishna changes from the universal form to the four-handed form of Narayana and then to his own natural form of two hands. This indicates that four-handed forms and other forms mentioned in the Vedic literature are also emanation of the original two-handed Krishna. He is the origin of all emanations. Krishna is distinct even from these forms. What to speak of the impersonal conception? As far as four-handed forms of Krishna are concerned, it is stated clearly that even the most identical four-handed form of Krishna, which is known as Mahavishnu, who is lying on the cosmic ocean and from whose breathing so many innumerable universes are passing out and entering, is also an expansion of the Supreme Lord, as stated in Brahma Samhita 5.48. Okay, तो यहाँ Yes, पे करते हैं। yes, Prabhuji. Thank you. The personal forms of Krishna, the two-handed, four-handed, are described as Sudurdarsham. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भगवान की ये जो विराट रूप है ये दूरदर्शम है, बहुत रेयर, किसी ने देखने को नहीं मिलती किसी को, लेकिन अर्जुन, देवी देवता ये सब देख रहे हैं। और भगवान की टू-हैंडेड और फोर-हैंडेड फॉर्म्स तो और भी ज़्यादा दूरदर्शम है, बहुत ही कम मिलती है, वेरी डिफिकल्ट टू सी। और ये जो फॉर्म्स हैं 2 हाथ वाली, 4 हाथ वाली, ये तो और भी ज़्यादा भगवान की जो हैं स्पेशल हैं, क्योंकि ये इटर्नल हैं और विराट रूप जो है वो टेम्परेरी। ठीक है ना। तो हमें बताया आगे प्रभुपाद ने कि 4-हैंडेड फॉर्म जो नारायण की हैं और कृष्णा की 2-हैंडेड फॉर्म है, ये दिव्य हैं और इटर्नल हैं, कभी नष्ट नहीं होते। लेकिन जो यूनिवर्सल फॉर्म है वो टेम्पररी है। आगे बता रहे हैं कि भक्तों में कोई ज़रूरत नहीं है ये यूनिवर्सल फॉर्म या विराट रूप को देखने की। ये तो सिर्फ अर्जुन की रिक्वेस्ट में हुआ और फ्यूचर के लिए लोगों को पता लगे कि भगवान ने अपनी फॉर्म दिखाई थी, ताकि किसी को कोई संशय ना हो कि कृष्णा भगवान नहीं है। तो ये इस पॉइंट को लोगों को आम लोगों को कन्वे करने के लिए दिया। लेकिन भक्तों को विराट रूप की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही भगवान के ऊपर पूरी तरह से
फेथ होता है उनका, और वो समझते हैं कि हाँ कृष्णा जो है, इनकी जो 200 फॉर्म है, इसमें प्रेम का आदान प्रदान बेस्ट तरीके से हो सकता है। और ये इंटरनल फॉर्म है भगवान की, सच्चिदानंद। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि किसी को भी बहुत ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए अपनी वैदिक नॉलेज से या एकेडमिक नॉलेज से या कोई भी स्थिति पे हम, बल्कि भक्ति में जो चीज़ें हमारे क्या कहते हैं ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको त्याग करके भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, और जो चीज़ें हमारे को हेल्प कर रही है भक्ति में जाने के लिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। और कई लोग ऐसे हैं जो थोड़े से वे संस्कृत सीख लेते हैं, थोड़ी नॉलेज हो जाती है, उनको थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर वो भगवत गीता के ऊपर कमेंट्रीज देने लग जाते हैं बिना गुरु और क्या कहते हैं सही परंपरा के अंदर ना आते हुए अगर आप भगवत गीता के ऊपर कमेंट्रीज अपने मन से स्पेकुलेट करके लिखोगे तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। फिर आगे बता रहे हैं कृष्णा चेंजेस फ्रॉम यूनिवर्सल फॉर्म टू 400 फॉर्म नारायण, देन टू हिज 200 फॉर्म। दिस इंडिकेट्स 400 forms and other forms mentioned in Vedic literature are all emanations of the 200 form. तो देखो, और अल्टीमेटली कृष्णा जो है वो विराट रूप में बदले, विराट रूप से जो है 400 फॉर्म आ गए जो नारायण जी की है, और उसके बाद कृष्णा की फॉर्म आ गई। तो ये शो करता है कृष्णा में से ही सब दूसरे फॉर्म्स आ रहे हैं। ही इज द अवतारी, ही इज द ओरिजिन ऑफ ऑल एमनेशंस। Krishna is distinct even from these forms. What to speak of impersonal conception? As far as 400 forms are concerned, it is stated clearly that even the most identical 400 form of Krishna, who is lying on the cosmic ocean and from whose breathing so many innumerable universes are passing in and out. तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान की जो फॉर्म है, जैसे 400 फॉर्म है, sorry, I missed one point here. Krishna is distinct even from these forms. What to speak of the impersonal conception? तो भगवान कृष्ण हैं जो वो ओरिजिन है सारे के सारे फॉर्म्स की, सारे इनकारनेशंस की, सारे के सारे एक्सपेंशन की, और जो भगवान का निराकार ब्रह्म ज्योति है वो भी भगवान से आ रहा है, कृष्णा से आ रहा है, इसके उनके एफल्जेंस है। और महाविष्णु जो कि एक फॉर्म है भगवान के 400 फॉर्म, वो कारणा ओशन में रहते हैं और उनके बॉडी से कई सारे यूनिवर्सेस आ रहे हैं बॉडी के पोर्स से। तो ब्रह्म संहिता में कोट किया गया है, यस्यैकनिश्वसित कालमथावलम्ब्या जीवन्ति लोम बिलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महांस इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। तो मैं पढ़ता हूँ, महाविष्णु into whom all innumerable universes enter and from whom they come forth again simply by his breathing process is a planetary expansion of Krishna. Therefore I worship Govinda, Krishna, the cause of all causes. तो भगवान जो है गोविंदा कृष्णा सभी कारणों के कारण हैं, उनको ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं वर्शिप करता हूँ। उनकी एक्सपेंशन है महाविष्णु, जिनके अंदर से कई सारे ब्रह्मांड आ रहे हैं। Therefore one should conclusively worship the personal form of Krishna as the personality of Godhead who has eternal bliss and knowledge. He is the source of all forms of Vishnu, he is the source of all form of incarnation, and he is the original supreme personality of Godhead. तो ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में कंफर्मेशन कि कृष्णा इज द सुप्रीम। ओके, कौन पढ़ेगा यहाँ से इन वैदिक लिटरेचर? एक्चुअली मैं पढ़ देता हूँ पहला लाइन। गोपाल तापनी उपनिषद 1.1 में लिखा है, सच्चिदानंद रूपाया कृष्णाया क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेद्याया गौरवे बुद्धिसाक्षिणे। ओके, कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? I can read, Prabhuji. जी पढ़िए। I offer my respectful obeisances unto Krishna, who has a transcendental form of bliss, eternity, and knowledge.
I offer my respect to him because understanding him means understanding the Vedas, and he is therefore the supreme spiritual master. Then it is said, Krishna api paramam devatam. Krishna is the supreme personality of Godhead. Gopal Tapani Upanishad 1.3. Eko Vasi Sarvagaha Krishna Idya. That one Krishna is the supreme personality of Godhead and he is worshipable. Eko api san Bhuyada yo vabhati. Krishna is one, but he is manifested in unlimited forms and expanded incarnations. Gopal Tapani Upanishad 1.21. The Brahma Samhita 5.1 says, Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadar Adar Govinda Sarva Karan Karanam. The Supreme Personality of Godhead is Krishna, who has a body of eternity, knowledge, and bliss. He has no beginning, for he is the beginning of everything. He is the cause of all causes. Elsewhere it is said, Yatharvata. Prabhuji, I am not able to read. Sorry. नो Yeah. प्रॉब्लम। तो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कई सारे कोटेशंस दिए गए हैं शास्त्रों से और बताया गया है कि कृष्ण इज सुप्रीम। तो गोपाल तापनी उपनिषद में यहाँ दिया हुआ है कि कृष्णा हैज अ ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ ब्लिस, इटर्निटी एंड नॉलेज। आई offer my respectful obeisances to him because understanding him means understanding the Vedas and he is therefore the supreme spiritual master। तो गुरुओं में सबसे ऊपर भगवान है एक्चुअली, वो आदि गुरु है। और उनको पूरी वेदों की अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, तो इसलिए वही अच्छे से हमें सिखा सकते हैं, दे सकते हैं। और जो भगवान है और भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनमें एक्चुअली फ़र्क नहीं है ज्ञान देने की जहाँ तक बात है, क्योंकि जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भगवान ही एम्पावर करते हैं ज्ञान देने के लिए। सो जो गुरु है उसके लिए कहा गया साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, कि भाई साक्षात जो हरि है उनके समान रिस्पेक्ट देनी चाहिए गुरु को, क्योंकि गुरु जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है। फिर आगे क्या बोला है, कृष्णो वही परमम देवता, कि कृष्णा जो है वो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हेड है। और कृष्णा जो है अलग अलग शास्त्रों से दिया गया, उपनिषद से दिया गया है कि कृष्णा कैसे सुप्रीम हर जगह ये एक्सेप्टेड फैक्ट है। ठीक है। फिर आगे ब्रह्म संहिता में से दिया गया है कि ओरिजिनल इनिशियल पर्सन कौन थे, कृष्णा ही थे। इटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस, उनसे पहले कोई आदि नहीं है, उनका कोई बिगनिंग नहीं है। ही इज द बिगनिंग ऑफ सर्व कारण कारण, सब कॉज के कॉज। फिर ये पढ़ते हैं, एल्सवेयर इट इज सेड यत्रावतीर्नाम कृष्णाख्याम परम ब्रह्म नराकृति। The supreme absolute truth is a person, his name is Krishna, and he sometimes descends on this earth. Similarly, in Bhagavatam, we find a description of all kinds of incarnations, supreme personality Godhead, and this list of name of Krishna also appears. But then it is said that Krishna is not an incarnation of God, but is the original personality of Godhead himself. एते चमसः कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे सारे के सारे इनकारनेशंस डिस्क्राइब करने के बाद बताया गया कृष्णा के बारे में, लेकिन कृष्णा के बारे में क्या बोला, ये नहीं बोला कि ये अवतार हैं, बल्कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, आप तो साक्षात भगवान हो, ऐसा बताया गया है। ठीक है। तो ये लास्ट के 2 पैराग्राफ कौन पढ़ेगा, फिर हम हरे कंक्लूड कृष्णा, मैं पढ़ूं? प्लीज। The universal form, similarly in Bhagavad Gita, the Lord says, Mattah parataram nanyat. There is nothing superior to my form as the personality of Godhead Krishna. He also says elsewhere in Bhagavad Gita, Aham adir hi devanam. I am the origin of all the demigods. And after understanding Bhagavad Gita from Krishna, Arjuna also confirms this in the following words.
Param Brahma, Param Dham, Pavitram Paramam Bhavam. I now fully understand that you are the Supreme Personality of Godhead, the absolute truth, and that you are the refuge of everything. Therefore, the universal form which Krishna showed to Arjuna is not the original form of God. The original is the Krishna form. The universal form, with its thousands and thousands of heads and hands, is manifest just to draw the attention of those who have no love for God. It is not God's original form. The universal form is not attractive for pure devotees who are in love with the Lord in different transcendental relationships. The Supreme Godhead exchanges transcendental love in his original form of Krishna. Therefore, to Arjun, who was so intimately related with Krishna in friendship, this form of the universal manifestation was not pleasing, rather, it was fearful. Arjun, who was a constant companion of Krishna's, must have had transcendental eyes. He was not an ordinary man. Therefore, he was not captivated by the universal form. This form may seem wonderful to persons who are involved in elevating themselves by fruitive activities. But to persons who are engaged in devotional service, the two-handed form of Krishna is the most dear. Hare Krishna. ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू आंटी फॉर रीडिंग। यहाँ बताया जा रहा है कि भगवत गीता में से प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, मत्ता परम तरम नान्यत, देयर इज नथिंग सुपीरियर टू मी। कृष्णा कह रहे हैं देयर इज नथिंग सुपीरियर टू माय फॉर्म एज द पर्सनालिटी गॉड है कृष्णा, और अहम आदिर ही देवानाम, के आई एम द ओरिजिन ऑफ ऑल डेमी गॉड्स, देवों में भी भगवान सबसे ऊपर। और अर्जुन जो है वो भी कंफर्म कर दिया उन्होंने भी कि हाँ, आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है, आई टोटली अंडरस्टैंड। और पहले भी ऋषियों ने यही बोला है, असित, देवाल, नारद, व्यास, इन सब ने भी यही बोला है कि आप ही हो सुप्रीम पर्सनालिटी, और आप भी खुद ही भी बता रहे हो मुझे। तो ये सारी पॉइंट से पुष्टि हो गई है कि भगवान हाईएस्ट है, ठीक है। और जो विराट रूप है कृष्णा का, वो एक्चुअली ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, वो सिर्फ इसलिए है कि भगवान कैसे मैनिफेस्टेड है इस पूरे यूनिवर्स में, और ये दिखाने से क्या कहते हैं, प्रूफ हो गया कि देखो भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म है। और ऐसे लोग जिनके भगवान में कोई प्रेम नहीं है, भगवान की तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं है, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए ये भगवान का जो रूप है, ये उनका अट्रैक्शन, उनको अट्रैक्ट करने के लिए भगवान की तरफ। क्योंकि कई लोग भगवान की तरफ कैसे अट्रैक्ट, इन द सेंस कि कई लोग फियरफुल होके भगवान की भक्ति भी करते हैं। तो फियरफुल होके या ये देख के कि अरे भगवान बहुत ग्रेट है, तो इसमें भी करते हैं लोग। लेकिन भक्त जो है वो भगवान से प्रेम है उनका, इसलिए भगवान की तरफ बढ़ते हैं, तो उनको ये यूनिवर्सल फॉर्म की जरूरत नहीं है। फिर क्या कह रहे, यूनिवर्सल फॉर्म जो है वो भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन जो भगवान की टू हैंडेड फॉर्म है जिसमें भगवान से प्रेम का आदान प्रदान होता है, वो बहुत अट्रैक्टिव है डिवोटीज के लिए। तो अर्जुना इज सो इंटीमेटली रिलेटेड टू कृष्णा इन फ्रेंडशिप, दिस फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन वाज नॉट प्लीजिंग, रादर इट वाज फियरफुल। इसलिए वो इतनी आनंद देने वाली नहीं थी, बल्कि थोड़ी भयानक, डराने वाली थी। तो अर्जुन जो है वो भगवान के नित्य पार्षद हैं, जो नित्य सिद्ध डिवोटी हैं, भगवान के साथ रहते हैं, तो वो कोई ऑर्डिनरी मैन नहीं है। Therefore he is not captivated by universal form। अगर कोई ऑर्डिनरी होता जिसको प्रेम नहीं है भगवान से, तो वो सोचता हाँ ये है रूप, ये हो सकता है भगवान, ये ठीक है। लेकिन अर्जुन को उसमें कोई दिलचस्पी, अर्जुन को तो कृष्णा के टू हैंडेड फॉर्म में बहुत अट्रैक्शन थी। This form may seem wonderful to people who are involved in elevating themselves by fruitive activities, but to person engaged in devotional service, the two-handed form of Krishna is most dear। तो two-handed form जो है वो most
डियर है। तो ये जो 55th श्लोका है, लास्ट श्लोका है, थोड़ा बड़ा है, ये आज नहीं कर पाएंगे, इसको हम करेंगे, कोशिश करेंगे कल करने की, और कल हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन हम क्विज नहीं करेंगे संडे को, क्योंकि कई डिवोटीज को थोड़ा टाइम चाहिए, उन्होंने कहा पढ़ने के लिए, तो हम वो क्विज कोशिश करेंगे, विल डू इट नेक्स्ट वीकेंड। ठीक है, इज दैट ऑल राइट? ओके जी। ओके, तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? ऑल राइट, थैंक यू ऑल द डिवोटीज फॉर ज्वाइनिंग। हम यहाँ पे एंड करेंगे। ग्रंथराज भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की